ख्याति प्रदेश तक जा रही है। आज ये उपलब्धियों का ये पुस्तक आज इसका अनावरण मुख्य अतिथि जी के कार्यक्रमों द्वारा इसी कीमती समय इस यात्रा के लिए निकाला। महिलाओं का, पुरुषों का, माताओं का, बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का। और आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी राज्य मंत्री आदरणीय विजयलक्ष्मी गौतम जी का, जिनका भी राजनीतिक सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। बिना संघर्ष के जीवन में किसी को कुछ मिलता नहीं है। और जितने लोग भी राजनीति में जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको संघर्ष करना पड़ा है। मैं इसमें मंच पे जितने लोग एकत्रित हैं आज, सब उसी कतार में हैं। कोई बड़े पद पे, कोई छोटे पद पे संघर्ष कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मैं समय बचाते हुए सबका आभार प्रकट करता हूं जितने लोग मंच पे हैं। एक चीज के लिए आभार और प्रकट करना चाहूंगा, इस पूरे कार्यक्रम में जितने भी पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, सबका मैं दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन और उन्हें नमन करता हूं कि सबने अपनी मेहनत इसमें झोंकी है। सबने अपनी मेहनत, मशक्कत, पैसा, ताकत सब लगाया है और हम एक बेहतरीन कार्यक्रम करने में रुधौली में सफल हुए। मैं सरदार वल्लभ भाई साहब पटेल के लिए एक ही चीज कहूंगा कि अंग्रेज ने पहली शर्त रखी थी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। और जब चयन होने लगा तो सरदार पटेल साहब का नाम नंबर 1 पे था। लेकिन उसके बावजूद महात्मा गांधी की इच्छा नहीं थी कि पटेल साहब प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक बार महात्मा गांधी जी के कहने पे उस पद की कुर्बानी दे दी। हम ऐसे व्यक्ति को आज नमन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वंदन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुत कम लोग कर पाते हैं। किसी के सामने थाली लगा के रखी हो कुर्सी और कोई छोड़ देगा, ये संभव नहीं है। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के नवाब, जम्मू कश्मीर के राजा सब अलग अलग सोच रखते थे। कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, कोई खुद अपना राज्य बनाना चाहता था। आप कल्पना करिए, 500 कुछ घरानों को उन्होंने एक राष्ट्र में पिरो दिया। और जूनागढ़ के नवाब की स्थिति यह थी कि वहां आंदोलन हो गया। आंदोलन में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में 2 लाख लोगों ने कहा कि हम भारत में रहेंगे, सिर्फ 90 लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे। ऐसा प्रयास था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का। हम उनको नमन करने के लिए एकत्रित हैं। हम दिल से और दिल की गहराइयों से उनका वंदन करते हैं, नमन करते हैं और आप सबका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज बस्ती से चल करके मैं यहाँ आप सभी के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके अमर गाथाएं हम सभी सुन रहे थे हमारे तमाम वक्ताओं के माध्यम से, ऐसे सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना थी, उन्होंने उस ऊंचाई पर पहुंचाया। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि ऐसे महान व्यक्तित्व का एक पखवाड़ा दिवस के रूप में मना के संपूर्ण देश में सिर्फ जिला जिला कहते तो कम था, ये पूरे विधानसभा वार एकता यात्रा निकाली जा रही है। इस एकता यात्रा में किसान, नौजवान, युवा, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, विद्यालयों के बच्चे भी, हमारे सभी लोग, क्योंकि ये एक सरकारी कार्यक्रम है, युवा कल्याण द्वारा ये विभाग के द्वारा ये हो रहा है। सभी
जनप्रतिनिधि मंत्री और जिनकी जन्म जयंती की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज की ये जनसभा हो रही है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी 1 महीना तक बिहार के चुनाव में जिन्होंने पसीना बहाया और वहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को प्रचंड जीत दिलाई, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री आज के इस कार्यक्रम में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी का मैं आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारत का जन जन अपने उस महान नेता का स्मरण करते हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ आपके साथ हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पे जो हमारा पखवाड़ा दिवस मनाने का था, एकता यात्रा, तो उस एकता यात्रा में हम सभी भाग लिए हैं। एकता यात्रा के बाद यहाँ पे सभा थी, तो इस सभा में हम सभी भाग लिए हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा ये सारे कार्यक्रम हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारत श्रेष्ठ भारत करने के लिए उन्होंने काम किया, वो सभी वक्ताओं के माध्यम से आप सभी ने सुना और हमारे इस देश की जो संस्कृति, विरासत और हमारे जो ये महामानव जिनको हम कहेंगे, जिन्होंने इस प्रकार से देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, सबको एकजुट करके जोड़ने का काम किया, अपने पद प्रतिष्ठा को किनारे रखते हुए देश के बारे में काम किया, ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती हम सभी मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। आज हम सब सीख लेते हैं कि बिना जाति पाति भेदभाव के एकता की सूत्र में बंध करके जिस प्रकार हमारी एकता यात्रा निकली है, देश को हम आगे बढ़ाएंगे, अपना श्रेष्ठ भारत बनाएंगे और एक भारत बनाएंगे। मैम, दो विधानसभाओं को छोड़े आज रुधौली में काफ़ी भीड़ दिखी, इसको लेकर क्या कहेंगे? रुधौली में नहीं, आप हर विधानसभाओं में देखेंगे ऐसी ही भीड़ हो रही है और जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और तिरंगा के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम निकला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उसमें जयंती पर जो ये तिरंगा यात्रा निकला था, सब लोग खुल के समर्थन दे करके, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये रुधौली में हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ की बात करेंगे। यहाँ की जो आगाज़ देखे हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आगाज़ जो है पूरे जनपद में ये आगाज़ जो है इसी जन सैलाब के साथ निकलेगा और ये जन सैलाब आगे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे अभी अभी आपने देखा कि बिहार में जो चुनाव हुआ तो किस प्रकार बहुत ही गाली गलौज के साथ पूरी चुनाव कैंपेनिंग हुई है और सनातन धर्म को जितना जो गरिया दे उससे लग रहा था कि वोट बैंक बढ़ जाएगा, लेकिन सब ने, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, हिंदू हो, मुसलमान, सभी अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब ने एक तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया बिहार में। वही हालत उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है। भव्य यात्रा निकाला गया तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की 150वीं जयंती में पूरी भारतीय जनता पार्टी रुधौली विधानसभा की शामिल है और सबका प्रयास शामिल है। जितने प्रतिनिधि थे, जितने नेता थे, जितने कार्यकर्ता थे और हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सब ने मिल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इतनी बड़ी जनसैलाब उमड़ी थी, उसको लेकर क्या? ये जनता का भरोसा है पटेल साहब के प्रति। जो देश के लिए कुर्बानी देगा उसके मन में उसके प्रति भाव तो रहेगा ही, आस्था है। राष्ट्र की एकता के प्रति जो काम करेगा, जो सबको मिला के चलेगा, उसके प्रति तो लोग एकत्रित होंगे।
और सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, सबने मिल के संकेत दिया कि हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए एकत्रित हैं।